Hello students, today's topic is population inversion and 3 level and 4 level laser system। तो आज हम पॉपुलेशन इन्वर्जन के बारे में थोड़ा सा तो हमने कल के लेक्चर में पढ़ लिया था, आज थोड़ा उसको और पढ़ेंगे और लेज़र एक्शन में पॉपुलेशन इन्वर्जन और स्टिमुलेटेड इमिशन का कितना इम्पॉर्टेंट रोल है वो आज हम लेज़र एक्शन में देखेंगे। और 3 लेवल सिस्टम, 3 लेवल जो लेज़र सिस्टम है एंड 4 लेवल लेज़र सिस्टम के बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके जो रेट इक्वेशंस हैं 3 लेवल लेज़र सिस्टम के और 4 लेवल लेज़र सिस्टम जो है उसका रेट इक्वेशंस डिराइव करेंगे। ओके, सो पॉपुलेशन इन्वर्जन कल हमने बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ लिया था थोड़ा कि व्हाट इज़ बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। और बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कब जो आपका जो है कब फॉलो कर सकते हैं हम, अगर और ओनली एंड ओनली व्हेन एटम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक, अगर एटम्स जो हैं वो थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं तो हमने देखा कि बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो एक्साइटेड स्टेट में एटम्स की जो पॉपुलेशन है वो उसकी लोअर स्टेट से क्या होगी, कम होगी। ठीक, तो पॉपुलेशन जो है वो अपर स्टेट में कम होगी लोअर स्टेट से। ठीक है, यानी कि अगर अपर स्टेट में 15 एटम्स हैं तो लोअर स्टेट में जो है 15 से अबव होने चाहिए। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि मैक्सिमम जो ये बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, एक हमने हाइपोथेटिकल एक एग्जांपल लिया था जिसमें कि हमने 100 एटम्स ले लिए थे। एक जार के अंदर हमने 100 एटम्स ले लिए थे और हमने उसके साथ फिर अलग अलग कंडीशंस का यूज़ करके बताया था कि जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से होगा। वो हमने 3 फिगर्स से हमने समझा था। ठीक है, तो आज पॉपुलेशन इन्वर्जन को ही हम थोड़ा और ढंग से पढ़ेंगे। सो अगर एटम्स जो हैं वो थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं तो एनर्जी जो होगी वो उसका पार्टीशन जो होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, बोल्ट्जमैन्स लॉ के अकॉर्डिंग, बोल्ट्जमैन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ओके, नाउ अगर हम ये सपोज करें कि एटम्स जो हैं दे आर नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, दैट एटम्स, अगर हम ये अज्यूम कर लें कि एटम्स जो हैं वो थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है, यानी कि नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में है, नॉन इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। ठीक है, हालांकि ये जो नॉन इक्विलिब्रियम जो स्टेट है वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। ठीक, लेकिन हमने मान लिया कि जो वो स्टेट है यानी कि नॉन थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो जो है वो हमने मान लिया कि शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए है, बट हमने उसको एज्यूम कर लिया। ओके, नाउ उसी एग्जांपल में जो हमने हाइपोथेटिकल एग्जांपल वो लिया था जार वाला, जिसमें कि हमने 100 एटम्स मान लिए थे कि एक जार के अंदर 100 एटम्स है। ठीक है, तो अगर उन 100 एटम्स का हमने डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लिया था बोल्ट्जमैन्स लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक, अब इफ फॉर एग्जांपल अगर हम 7 एटम्स को किसी तरीके से उस जार में से हम प्लग कर लें, उनको निकाल लें, ओके, तो क्या होगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो अब इस तरीके का होने वाला है, इस तरीके का जैसे कि ये दिखा रखा है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन अब इस तरीके का होगा, सॉरी दिस। ठीक, तो ये E0 ग्राउंड स्टेट में 18 एटम्स हैं, E1 स्टेट में है 23, E2 में है 19, E3 में है 15 और E4 में 8 है, E5 में 7, E6 में 2 एंड E8 में 1। तो इनमें आप देखिए कि अगर हमने सपोज 7 एटम्स आर plucked somehow from this jar
अगर हमने उसमें से हटा दिए हैं तो वो जो 7 एटम्स हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो एटम्स को जब हमने प्लग कर लिया, हटा दिया उसमें से, तो अब जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस तरीके का, वो इस तरीके का वो इस तरीके का होगा। ठीक है, यानी कि E1 और E0 लेवल में पॉपुलेशन इन्वर्जन का क्रिएशन हो गया। पॉपुलेशन इन्वर्जन इज क्रिएटेड बिटवीन द E1 एंड E0 लेवल्स। पॉपुलेशन इन्वर्जन हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पहले जब हम देख रहे थे तो यहाँ जो जब हमने अभी इससे पहले जो क्लास ली थी उसमें हमने देखा था कि जो E0 यानी कि ग्राउंड स्टेट है उसमें 25 एटम्स थे और फिर E1 स्टेट में 23 एटम्स थे। तो वो जो है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल फिट था और बोल्ट्जमैन जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेटिस्फाई कर रहा था उसको। ओके, तो यहाँ 25 एटम थे और यहाँ थी 23 एटम्स। लेकिन अब जीरो ग्राउंड स्टेट में 18 एटम हो गए हैं और उसके अपर स्टेट में कितने हो गए? 23 एटम्स। ठीक है, तो ये क्या शो करता है? दिस डिस्ट्रीब्यूशन शोज द पॉपुलेशन इन्वर्जन बिटवीन E0 एंड E1 लेवल्स। ठीक है, बिकॉज जो इक्विलिब्रियम पॉपुलेशंस थी, इक्विलिब्रियम पॉपुलेशंस क्या थी? वही जो पहले हमने पिछली बार जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, 23 यहाँ और यहाँ 25। तो ये जो वो जो थी 23 एंड 25, वो 23 और यहाँ 25 का जो आंकड़ा था वो किसके अकॉर्डिंग था? इक्विलिब्रियम पॉपुलेशंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब जो ये इक्विलिब्रियम पॉपुलेशंस हैं दे आर इन्वर्टेड, ये अब इन्वर्ट हो चुकी हैं, उल्टी हो चुकी हैं, यानी कि इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन जो है इन्वर्टेड हो गई, यानी कि अपर लेवल की यानी E1 लेवल की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है E0 लेवल से। ठीक है, E1 लेवल की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है अब, जबकि पहले क्या थी? कम थी। ठीक है, जो कि बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग था। बट नॉन इक्विलिब्रियम पॉपुलेशंस जो हैं वो क्या हैं? वो क्या हैं? इक्विलिब्रियम पॉपुलेशंस के अपोजिट। किस किस के लिए देख रहे हैं हम? E1 और E0 लेवल के लिए। ठीक है तो पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट करने के कई तरीके हैं। देयर आर मैनी वेज टू क्रिएट द पॉपुलेशन इन्वर्जन। सपोज कोई हम अनदर वे लेते हैं जिसमें कि कोई आउटसोर्स की एनर्जी या आउटसोर्स जो स्टिमुलस है वो एग्जैक्टली इक्वल हो E2 माइनस E3 के। ठीक है, तो E2 माइनस E3 के इक्वल की एनर्जी का कोई आउटसोर्स स्टिमुलस, जैसे कि फोटोन, आउटसोर्स स्टिमुलस जैसे कि हम फोटोन ले रहे थे अभी तक, तो हम चलो उसी को मान लेते हैं कि फोटोन, उसकी एनर्जी अगर E2 माइनस E3 है तो वो क्या करेगा? सॉरी तो E2 माइनस E3 उसकी एनर्जी है, तो वो क्या करेगा? ये जो आउटसोर्स स्टिमुलस है इट विल हिट द इलेक्ट्रॉन इन E2 लेवल। ठीक है, E2 लेवल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको हिट करेगा और वो E3 लेवल के लिए क्या करेगा? उसको बूस्ट करेगा। E3 लेवल में जाने के लिए यानी कि एक्साइटेड लेवल में जाने के लिए वो क्या करेगा? उसको बूस्ट करेगा एटम को। ठीक है, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन कैन बी क्रिएटेड बिटवीन E2 एंड E3 लेवल्स ऑल्सो, यानी कि जैसे हमने यहाँ पर E1 और E0 लेवल के बीच में पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट किया है उसी तरीके से हम E2 एंड E3 लेवल के लिए भी पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम कोई आउटसोर्स स्टिमुलस लेते हैं तो वो क्या करेगा? E2 उसकी जो एनर्जी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? E2 माइनस E3 के बराबर, E2 माइनस E3 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो E2 माइनस E3 के बराबर होनी चाहिए, तो वो क्या करेगा? E2 में जो E2 स्टेट में जो एटम है उसको क्या करेगा? हिट करेगा, उसको क्या करेगा? वो बूस्ट करेगा और E2 में जो एटम है वो कहाँ चले जाएगा? E3। ठीक है, तो E2 में जो एटम है वो E3 में चल जाएंगे और इस तरीके से यहाँ जो हैं अगर मैं 5 फोटॉन्स यहाँ जो हूँ
यहाँ 5 फोटॉन्स अगर क्या करें, 5 फोटॉन्स इंसिडेंट करवाएं ई टू स्टेट में, ठीक है, तो 5 फोटॉन्स यहाँ से जो है वो 5 एटम्स को क्या कर देगा, बूस्ट कर देगा, और एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे 5 एटम, यानी कि यहाँ से 5 हटा दो, यहाँ हो गए 14, और यहाँ जो है कितने हो जाएंगे, 20, ठीक है, यानी कि 20 और नीचे वाली स्टेट में 14, यानी कि E3 में तो हो गए 20 और E2 में हो गए 14, ठीक है। तो क्या ये पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट नहीं हुआ E2 और E3 के बीच में, ठीक। तो इसी तरीके से अन्य जो स्टेट्स हैं, अन्य जो लेवल्स हैं E2 E3 के अलावा भी जो और स्टेट्स हैं उनके बीच में भी हम पॉपुलेशन इन्वर्जन को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अगर हम ये जो वेज हम पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट करने के जो वेज हम लगा रहे हैं उनको अगर हम स्टॉप कर दें तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पहले की तरह हो जाएगा। कैसे डिस्ट्रीब्यूशन, जो बोल्ट्जमैन के अकॉर्डिंग था जो डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी तरह ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हो जाएगा। ओके, तो जो ये मैंने बताया पॉपुलेशन इन्वर्जन और स्टिमुलेटेड इमिशन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों का जो कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो आपको लेज़र का जो एक्शन है वो समझ में आ जाएगा कि लेज़र में लाइट जो है उसका एम्प्लीफिकेशन कैसे होता है, क्योंकि लेज़र का जो फुल फॉर्म है आपको पता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक। तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन कह रहे हैं। तो स्टिमुलेटेड इमिशन को तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ऑब्वियसली इसका जो है यूज़ है स्टिमुलेटेड इमिशन का, लेकिन इसमें एक टर्म आप पॉपुलेशन इन्वर्जन तो नहीं आ रहा है, ये इसका जो हम एक्रोनिम जिसका है ये इसके एक्रोनिम जो है वो क्या है, जो अभी हमने बताया, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, तो उसमें पॉपुलेशन इन्वर्जन कहीं कहीं नहीं आ रहा, लेकिन स्टिमुलेटेड एमिशन आप उसमें साफ साफ देख सकते हो कि आ रहा है इसमें, ठीक है। तो स्टिमुलेटेड एमिशन का तो इसमें यूज़ है ही, लेकिन पॉपुलेशन इन्वर्जन को भी आपको अच्छे तरीके से समझना होगा अगर आपको लेज़र का एक्शन समझना है कि लाइट जो है वो कैसे एम्प्लीफाई होती है, एम्प्लीफाई मतलब कैसे उसका जो है कैसे वो बढ़ जाती है, ठीक। तो उसी वो जो जार का जो हमने एग्जांपल लिया था, उस हाइपोथेटिकल जार का, फिर से हम उस जार की तरफ चलते हैं, ठीक। जार की तरफ नहीं चलते, उस एग्जांपल की तरफ चलते हैं हम। तो वो एग्जांपल को फिर से रिकॉल कीजिए कि 100 एटम्स थे किसमें, एक जार में, ठीक। और अब हम एक एजम्पशन ले रहे हैं, केस ले रहे हैं। हम एक केस क्या ले रहे हैं कि हम मान लेते हैं कि हम सारे के सारे एटम जो हैं उस जार में से निकाल दें और उस जार में केवल एक एटम को छोड़ दें, ठीक है। यानी कि जार के अंदर केवल एक एटम है, बाकी 99 एटम जो हमने बाहर निकाल दिए हैं, ठीक है। अब क्या हो, अब जो है एक्सटर्नल कोई स्टिमुलस यानी कि आउटसोर्स स्टिमुलस जो है अगर वो आए, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है फोटोन को मान रहे हैं हम, तो अगर कोई फोटोन जो है वो आता है जिसकी की एनर्जी एग्जैक्टली किसके बराबर हो, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ग्राउंड लेवल एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ये हमने मान लिया कि माना कोई फोटोन आता है, उसकी एनर्जी जो है वो कितनी है, E2 माइनस E0, इतनी डिफरेंस के बराबर उसकी एनर्जी है, ठीक है। हम E1 माइनस E0 भी ले सकते थे, हम यहाँ पर एक बस मान लिया हमने कि E2 माइनस E0 है उसकी एनर्जी, ठीक है। तो HC अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू E2 माइनस E0, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ दैट फोटोन, ठीक है। तो फोटोन की जो वेवलेंथ है वो लैम्डा है, और E2 माइनस E0 एनर्जी जो है वो उसकी फोटोन की है, ठीक है। अब क्योंकि फोटोन की जो एनर्जी है वो जो है ग्राउंड लेवल और सेकंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर है,
इसलिए फोटोन क्या करेगा, जो फोटोन होगा वो उस एटम के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। किस एटम के द्वारा, वो जो एटम हमने जार के अंदर सिंगल एटम छोड़ दिया था, ठीक है, वो हम इस फिगर में देख सकते हैं, ये वाले फिगर में। ये जो एटम सिंगल एटम है ये जार के अंदर है, ठीक। ये एटम जो है क्या करेगा, ये फोटोन जो है वो आ रहा है, इस फोटोन की एनर्जी जो है कितनी है, E2 माइनस E0। अब ये फोटोन जो है वो जब आएगा तो एटम क्या करेगा, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। और एब्जॉर्ब करने के बाद ये जो एटम है, एटम को एनर्जी मिल गई इस फोटोन से, तो एटम जो है वो बूस्ट हो जाएगा और एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। अब इसके लिए एक्साइटेड स्टेट कौन सी होगी, E2, ठीक है, क्योंकि एनर्जी जो है फोटोन की वो कितनी है, E2 माइनस E0। तो एटम जो है वो कहाँ से कहाँ जाएगा, E0 से E2 स्टेट में, ठीक है। तो एटम जो है वो फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा और एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, ठीक है, और वो एक्साइटेड स्टेट E2 होगी, ठीक। तो इसमें हमें कोई भी इमिशन वगैरह कुछ नज़र नहीं आ रहा है, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है ये ओनली, ठीक। सेकंड केस देखते हैं हम, अगर जो एटम है वो ऑलरेडी E2 एक्साइटेड स्टेट में है, ठीक है। तो सेकंड हमने एक केस लिया जिसमें कि हमने मान लिया कि वो जो एटम था, जो जार के अंदर अकेला एटम था, वो एटम माना क्या है, हायर स्टेट एक्साइटेड स्टेट में है, और एक्साइटेड स्टेट क्या है, फिर से वही E2 और E0 ही ले रहे हैं हम, तो E2 स्टेट में, यानी कि एक्साइटेड स्टेट में है, और वो स्टेट कौन सी है, E2 है, ठीक है। तो अब जो ये फोटोन आ रहा है, ये जो एक्सटर्नल स्टिमुलस आ रहा है फोटोन, वो क्या करेगा, वो एक्साइटेड स्टेट में जो एटम बैठा है, केवल एक ही एटम है, ग्राउंड स्टेट में कोई है नहीं, केवल एक्साइटेड स्टेट में एक एटम है, तो वो जो फोटोन है वो एक्साइटेड स्टेट में जो एटम है उसको क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा और एटम को एक्साइट करेगा एक फोटोन निकालने के लिए, ठीक है। तो जो एटम है वो क्या करेगा, एक फोटोन को क्या कर देगा, इमिट कर देगा, ठीक। तो एटम फोटोन को इमिट करेगा और उसके साथ ही जब फोटोन को इमिट करेगा तो कहाँ चला जाएगा, E0 लेवल में, ठीक है। तो क्या किया फोटोन ने, क्या किया, एक्साइटेड स्टेट में जो एटम था, एक्साइटेड स्टेट में जो एटम था उसको ये स्टिमुलेट किया, स्टिमुलेट करेगा तो ये जो एटम है वो कहाँ आएगा, E0 स्टेट में आ जाएगा, और साथ में क्या करेगा, एक फोटोन को इमिट करेगा, ठीक है। तो पहले वो एक्साइटेड स्टेट में था, बाद में वो ग्राउंड स्टेट में आ गया, ठीक है। तो जो टोटल जो डिपार्ट होंगे फोटॉन्स, टोटल जो फोटॉन्स डिपार्ट होंगे वो कितने होंगे, 2 फोटॉन, ठीक है। तो 2 फोटॉन्स डिपार्ट इन दी सेम डायरेक्शन एंड इन फेस विथ ईच अदर। दोनों जो फोटॉन्स होंगे वो सेम डायरेक्शन में होंगे और दोनों के दोनों क्या होंगे, एक ही फेज में होंगे, ठीक। अब हम दूसरा केस लेते हैं, उस केस में हम, एक सेकेंड में, ठीक है। अब हम दूसरा फिर तीसरा केस लेते हैं एक, इसमें हम क्या कहते हैं, क्या करते हैं कि अब मान लिया हमने कि वो 100 एटम्स जो हैं वो जार में हैं, ठीक है। अब एक एटम ना लेकर के हम क्या ले रहे हैं कि 100 एटम्स हैं जार में, और वो 100 के 100 एटम्स दे ऑल आर इन ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो 100 एटम्स हैं और वो 100 के 100 क्या हैं, ग्राउंड स्टेट में हैं, ठीक है। अब मान लिया 3 फोटॉन्स जो हैं वो आ रहे हैं एक्सटर्नल स्टिमुलस में, अब हमने 3 फोटॉन्स ले लिए हैं, ठीक है। तो तीनों फोटॉन्स क्या होंगे, क्योंकि सारे के सारे जो एटम्स हैं, क्या मान लिया हमने, E2 में
तो कुछ नहीं है E0 में, यानी कि ग्राउंड स्टेट में कितने एटम हैं, 100 एटम्स हैं। ठीक है, यहाँ 100 एटम्स हैं। अब जो 3 फोटॉन्स आ रहे हैं वो क्या करेंगे, यहाँ जो 100 एटम्स बैठे हुए हैं इनमें से 3 फोटॉन्स को क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, सॉरी, इन तीनों एटम्स को क्या करेंगे, बूस्ट करेंगे। और ये तीनों के तीनों एटम्स क्या हो जाएंगे, फोटोन को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। ठीक है, तो 3 एटम्स जो हैं यहाँ से जब एक्साइटेड स्टेट में चले गए तो यहाँ पर कितने रह गए, E0 स्टेट में कितने रह गए, 97, और E2 स्टेट में कितने चले गए, 3। ठीक, ये मैंने यही दिखा रखा है, ये वाला फिगर। ठीक है, यहाँ पर भी कोई एमिशन नहीं देखा हमने। ठीक है, यानी कि जब ग्राउंड स्टेट में सारे के सारे एटम थे तो भी कोई एमिशन नहीं देखा हमने। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी हमने देखा इस वाले, इसमें पहले वाले केस में कि जब जो है ग्राउंड स्टेट में था एटम, उसमें भी एब्जॉर्प्शन होता है केवल, लेकिन यहाँ एक्साइटेड स्टेट में देखा हमने कि एमिशन होता है। एक फोटोन अगर आया तो एक अगर फोटोन इंसिडेंट होता है तो 2 फोटॉन्स डिपार्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब हम एक और केस ले लेते हैं जिसमें कि 50 एटम्स ग्राउंड स्टेट में और 50 एटम्स जो हैं वो E2 स्टेट में ले लेते हैं। यानी कि अब हमने 100 एटम्स को बराबर बराबर जो है डिवाइड कर दिया कि 50 एटम्स माना जो है वो किस में होंगे, ग्राउंड स्टेट में, और 50 एटम्स जो हैं वो किस में होंगे, एक्साइटेड स्टेट में। यानी कि 50 एटम्स E0 स्टेट में और 50 एटम्स जो है E2 स्टेट में होंगे। ठीक है, अब फिर से 3 फोटॉन्स जो हैं वो आ रहे हैं, तो 3 फोटॉन्स जो आएंगे उनकी संभावना क्या है, वो एक्साइटेड, यहाँ भी क्या है देखो, E0 E2, यहाँ 50 एटम्स हैं, यहाँ भी 50 एटम्स हैं। अब जो 3 फोटॉन्स आ रहे हैं वो या तो क्या करेंगे, यहाँ एब्जॉर्ब होंगे, कहाँ, E0 स्टेट में, यानी कि E0 स्टेट में आएंगे और 3 एटम्स को क्या करेंगे, बूस्ट करेंगे, और वो 3 एटम्स जो हैं वो कहाँ जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। ठीक है, या फिर वो क्या कर सकते हैं, या फिर जो 3 फोटॉन्स आ रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि ग्राउंड स्टेट में जो एटम्स हैं उनको ही बूस्ट करें, वो क्या कर सकते हैं कि 50 एटम्स जो यहाँ हैं इनमें से 3 एटम्स को क्या करें, स्टिमुलेट करें, और उन एटम्स को कहाँ, वो एटम्स कहाँ आ जाएं, फिर ग्राउंड स्टेट में आ जाएं। ठीक है, तो इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, यानी कि 50% चांस है दोनों बातें होने के लिए। तो यानी कि जो तीनों एटम्स, तीनों जो फोटॉन्स आएंगे वो दे में इंटरेक्ट विद E0 एटम्स और with 50% chance and may interact with E2 atoms with 50% chance. ठीक है, so if the photon interacts with an excited atom it will stimulate the atom to emit, and if it interacts with the ground state atom the photon will be absorbed. यानी कि इसमें क्या होगा कि अगर ये जो E2 स्टेट है और ये है E0 स्टेट, E2 स्टेट में अगर जो है फोटोन एटम को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, तो अगर ये एटम स्टिमुलेट होकर के और ग्राउंड स्टेट में आता है तो ग्राउंड स्टेट में फिर से क्या करेगा, क्योंकि यहाँ भी 50 एटम है पहले से, ठीक है, और यहाँ 50 एटम थे, तो इसमें से एक एटम जो है वो नीचे आ गया ये, और इसने क्या किया, इसमें से एक 50 में से एक एटम को फिर से क्या हो जाएगा ये, क्योंकि ये जब आएगा यहाँ, ये यहाँ से ये जब आएगा एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में तो क्या करेगा, रिलीज करेगा किसको, एक फोटोन को, और ये फोटोन फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ जो एटम बैठे हुए हैं इसके द्वारा एक एटम से ये क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो एक स्टिमुलेट हुआ था फोटोन, वही एटम जो स्टिमुलेट हुआ वो क्या हो गया, यहाँ ग्राउंड स्टेट में एब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, सो for every photon that is created by stimulated emission another photon disappears by absorption. ठीक है, तो अगर
प्रत्येक फोटोन के लिए जो कि स्टिमुलेटेड एमिशन से क्रिएट हो रहा है, दूसरा फोटोन जो है वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा एब्जॉर्प्शन से। ठीक है, सो यानी कि दो जो फोटॉन्स एमिट होते हैं ना, क्योंकि जब हम स्टिमुलेटेड एमिशन में देखते हैं तो हम देखते हैं दो फोटोन। तो अगर एक फोटोन जो है वो, एक फोटोन अगर माना इमिट हुआ स्टिमुलेटेड एमिशन में, एक फोटोन जो इमिट हुआ, लेकिन दूसरा वाला क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। यानी कि जितना फोटोन इंसिडेंट हुआ उतना ही फोटोन क्या होगा, डिपार्ट भी होगा। ठीक है, तो नंबर 10, द नंबर ऑफ फोटॉन्स डिपार्टिंग, ये इस डायग्राम में समझाया हुआ, ये the number of photons departing will be equal to the number of photons incident। ठीक है, तो ये केस था जब हमने 50 एटम्स को एक्साइटेड स्टेट में माना और 50 एटम्स को ग्राउंड स्टेट में माना। यानी कि इससे भी जो है फोटॉन्स का कोई फोटॉन्स की संख्या बड़ी नहीं है डिपार्टिंग टाइम में। ओके, नेक्स्ट जो हम केस मानते हैं, केस हमने माना कि अब हम मान रहे हैं कि सारे के सारे एटम्स क्या हूँ, एक्साइटेड स्टेट में हूँ, E2 स्टेट में हूँ। ठीक है, यानी कि सारे 100 एटम्स जो हैं वो कहाँ है, E2 स्टेट में, और E0 स्टेट में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब क्या होगा, E2 स्टेट में जब 100 एटम्स हैं तो E0 स्टेट में कुछ भी नहीं है। अब फिर से वही 3 फोटॉन्स अगर आए तो 3 फोटॉन्स जो हैं वो कहाँ इंटरेक्ट करेंगे, जाहिर सी बात है यहीं इंटरेक्ट करेंगे एक्साइटेड स्टेट में, क्योंकि एटम्स तो यहीं हैं, यहाँ कुछ है ही नहीं, तो यहाँ किससे इंटरेक्ट करना, यहीं इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो E2 स्टेट में जो फोटॉन्स, जो 3 फोटॉन्स आ रहे हैं वो इंटरेक्ट करेंगे। तीनों फोटॉन्स जो हैं वो 3 एटम्स को क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे। ओके, तो 3 photons are coming and every one of them will stimulate an atom to emit, and number of atoms departing will be greater than the number of photons incident। तो जो नंबर ऑफ, सॉरी नंबर ऑफ यहाँ एटम्स नहीं होगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स होगा। ठीक, इसको सही कर लेना, यहाँ फोटॉन्स होगा। सो नंबर ऑफ फोटॉन्स डिपार्टिंग विल बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट। यानी कि जितने फोटॉन्स इंसिडेंट हुए, 3 फोटॉन्स इंसिडेंट हुए और डिपार्टिंग कितने निकले बाहर, 6। ठीक है, तो 6 फोटॉन्स जो हैं सेम फेज में एक साथ जो है डिपार्ट हो रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लाइट एम्प्लीफिकेशन। फोटोन क्या है, ईएम वेव ही तो है, फोटोन इज रेडिएटिव इन नेचर। ठीक है, ईएम वेव है, दैट इज लाइट। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लाइट एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, और क्योंकि ये क्या हो रहा है, स्टिमुलेटेड एमिशन के द्वारा हो रहा है, सो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक, तो द लाइट इज एम्प्लीफाइड 3 इन एंड 6 आउट। तो जैसे कि हमने इस एग्जांपल में देखा कि 3 फोटॉन्स जो है आए और 6 जो है वो बाहर निकले। सो हम कह सकते हैं कि लाइट जो है वो एम्प्लीफाई हुई। ठीक है, अच्छा, तो ये बताओ कि एक्साइटेड स्टेट में एटम्स थे 100, एक्साइटेड स्टेट में जो एटम थे यहाँ वो कितने थे, 100, और ग्राउंड स्टेट में थे कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये किसके अकॉर्डिंग है, क्या ये बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग है, नहीं। बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग तो प्रत्येक लेवल, यानी कि जैसे E2 लेवल है तो इसमें जो एटम्स की संख्या है वो E0 लेवल से क्या होनी चाहिए थी, कम होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो उल्टा है, E2 में जो है पॉपुलेशन ज़्यादा है E0 के, 100% जो है उसमें क्या है, 100% पॉपुलेशन इन्वर्जन बोलेंगे हम इसे, क्योंकि 100 के 100 एटम्स जो हैं वो ग्राउंड स्टेट में ना होकर के एक्साइटेड स्टेट में है, इसलिए यहाँ पर जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है उसको हम कहेंगे 100% पॉपुलेशन इन्वर्जन।
ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि जहाँ जहाँ पर पॉपुलेशन इन्वर्जन, हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं अभी, और लाइट एम्प्लीफिकेशन, यानी कि एक फोटोन है और दो फोटोन में एक फोटोन इन इंसिडेंट हो रहा है, दो फोटोन आउट हो रहे हैं, ठीक है, इन डिपार्ट हो रहे हैं, या फिर तीन फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं और सिक्स फोटोन्स जो है डिपार्ट हो रहे हैं, यानी कि लाइट एम्प्लीफिकेशन हम इन्हें बहुत सारे केसेस देखे हैं अभी। और इन सब केसेस में हमने लाइट एम्प्लीफिकेशन उन्हीं उन्हीं में पाया जिनमें कि पॉपुलेशन इन्वर्जन था। जिनमें पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं था उनमें हमने लाइट एम्प्लीफिकेशन नहीं देखा, ठीक है। जैसे कि ये केस था जहाँ की एक हमने केस माना था कि एक ही एटम है और वो किस में है, ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है। तो ये क्या है, पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पर तो कोई एटम है नहीं E2 में, और यहाँ जो है एक एटम है, तो यानी कि यहाँ पॉपुलेशन जो है वो इसकी पॉपुलेशन से कम है, ठीक है। ये बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो यहाँ पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं था, लेकिन यहाँ पर क्या था, केवल एब्जॉर्प्शन था, यहाँ पर कोई इमिशन नहीं था, स्टिमुलेटेड इमिशन तो था ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि light amplification is only and only due to the population inversion, ठीक। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन होना बहुत ज़रूरी है लाइट एम्प्लीफिकेशन के लिए। ये आपने समझ लिया होगा इन एग्जाम्पल्स से, ये एग्जाम्पल्स थे और ये सब हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल्स हैं, और ये केवल समझाने के लिए कि कैसे पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है टू मेक द लाइट एम्प्लीफिकेशन। ओके, so as we know that in last example there was the 100% population inversion, but if अगर पॉपुलेशन इन्वर्जन यहाँ पे 100% था, ठीक है, लेकिन अगर माना कि E0 स्टेट में 49, 100 में से 49 अगर E0 स्टेट में है और E1 E2 स्टेट में, सॉरी, E0 स्टेट में अगर 49 है 100 में से, तो यहाँ कितने हो गए, 51। यानी कि अगर इतना भी पॉपुलेशन इन्वर्जन है, ये भी पॉपुलेशन इन्वर्जन है, ओके, यहाँ 51 है, 51 इज ग्रेटर देन 49, तो दिस इज ऑल्सो पॉपुलेशन इन्वर्जन, ठीक। तो इतना भी अगर पॉपुलेशन इन्वर्जन है तो लाइट एम्पलीफाई होगी ही होगी, ठीक। सो लेकिन जितना ज़्यादा जो है पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा, बिगर द पॉपुलेशन इन्वर्जन बिगर विल बी दी एम्प्लीफिकेशन, ठीक। जितना पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा उतना ही ज़्यादा लाइट क्या होगी, एम्प्लीफाई होगी, यानी कि ज़्यादा एम्प्लीफिकेशन के लिए, ज़्यादा ज़्यादा लाइट एम्प्लीफिकेशन के लिए पॉपुलेशन इन्वर्जन होना भी उतना ही ज़रूरी है, ठीक। अच्छा, अगर एटम्स जो हैं वो साइज में ज़्यादा हों तो स्टिमुलेटेड जो फोटॉन्स हैं, stimulated photons are produced by interaction of photons can stimulate other atoms to emit। जो stimulated photons है, जो stimulate होने के बाद जो फोटोन हमें मिल रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं कि वो अदर एटम्स को भी क्या कर सकते हैं, स्टिमुलेट कर सकते हैं, जो बड़े साइज के अगर एटम हो, ठीक है। लेकिन स्मॉल एटम्स जो हैं, अगर स्मॉल साइज के वो एटम हो, स्मॉल क्रॉस सेक्शन के हो, तो हो सकता है कि फोटोन मे और मे नॉट इंटरेक्ट विद द एटम, जो फोटोन है वो एटम के साथ इंटरेक्ट करे या ना भी करे, ओके। सो इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स डिपार्टिंग फोटॉन्स डोंट डबल द नंबर। इसका मतलब ये है कि जैसे हमने अभी ऊपर एग्जांपल्स, वो एग्जांपल्स से जस्ट एग्जांपल्स थे, ये जरूरी नहीं है कि 3 फोटोन है तो डबल होकर के 6 फोटोन ही आएंगे, बाद में डिपार्ट जो होंगे वो 6 ही होंगे, यानी कि डबल नंबर नहीं हो, ऐसे जरूरी नहीं है कि, ऐसा हो भी सकता है कि जितने फोटॉन्स इंसिडेंट हुए उनका जो है डबल हो जाए डिपार्टिंग फोटॉन्स, बट ऐसा कोई ज़रूरी नेसेसरी भी नहीं है कि जितने फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे उसका जो है डबल ही हो, डिपार्टिंग जो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो डिपार्टिंग, वो ज़रूरी नहीं है कि इंसिडेंट फोटोन के डबल हों, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं 3 लेवल एंड 4 लेवल लेजर्स की। सो 3 लेवल एंड 4 लेवल लेजर्स क्या हैं? In real lasers, usually 3 or 4 energy levels are
इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग पॉपुलेशन इन्वर्जन एंड देन लेजिंग। यानी कि जो रियल लेजर्स होते हैं उनमें यूजुअली 3 और 4 एनर्जी लेवल्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। यानी कि जो एनर्जी लेवल्स हैं वो 3 और 4 एनर्जी लेवल्स होते हैं, जिसमें कि पॉपुलेशन इन्वर्जन को क्रिएट किया जाता है प्रोसेस। ये जो पॉपुलेशन इन्वर्जन की जो प्रोसेस है उसको क्रिएट किया जाता है और तब लेजिंग एक्शन को लेजिंग की जाती है, ठीक है। सो 3 लेवल सिस्टम, लेजर 3 लेवल जो लेजर सिस्टम है उसके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो इस तरीके के हैं, कुछ यहाँ पर दिखा रखा है फिगर में, ठीक। सो 3 लेवल सिस्टम में क्या होता है कि जो सभी एटम्स हैं, जितने भी एटम्स हैं, दे आर इसेंशियली इन द ग्राउंड स्टेट, दे आर इसेंशियली इन द ग्राउंड स्टेट। यानी कि जो 3 लेवल लेजर सिस्टम जो होगा उसमें जो एटम्स हैं उनको इसेंशियली क्या होना पड़ेगा, ग्राउंड स्टेट में होना ही होगा, ओके। और एक एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स जो होगा वो क्या करता है, एक्साइट करता है ये जो ग्राउंड स्टेट में जो एटम्स हैं जितने भी, उनको क्या करता है, वो एक्साइट करता है और उनको पंप लेवल में क्या करता है, एक्साइट करता है। यानी कि यहाँ से एटम एक्साइट होगा और कहाँ जाएगा, पंप लेवल में, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स है वो ग्राउंड स्टेट में जो जो आवश्यक रूप से जो एटम्स जो होने चाहिए ग्राउंड स्टेट में, उनको क्या करेगा, एक्साइट करेगा और पंप लेवल में पहुंचाएगा, ठीक है। और इस पंप लेवल से क्या होता है कि जो एटम्स हैं वो क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियसली डीके हो जाते हैं, स्पॉन्टेनियसली डीके होते हैं, ठीक। और कहाँ आते हैं डीके होकर के, अपर लेजर लेवल में। यानी कि कैसे कैसे होगा, ये एटम यहाँ थे, एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स था, उसने इनको पंप लेवल में धकेला, ठीक है। और फिर उसके बाद ये पंप लेवल से स्पॉन्टेनियसली कहाँ आ गए, अपर लेजर लेवल में, ठीक है। अपर लेवल लेजर में आ गए, ठीक है। सो द एनर्जी रिलीज बाय दिस डीके इज यूजुअली हीट रादर देन लाइट। तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होगी जब ये स्पॉन्टेनियसली पंप लेवल से एटम्स जो हैं वो कहाँ आएंगे, अपर लेजर लेवल में आएंगे, तो जो हीट जो सॉरी एनर्जी जो रिलीज होगी वो रेडिएशन के फॉर्म में नहीं होगी, वो किस फॉर्म में होगी, हीट की फॉर्म में होगी, ठीक है। कल हमने पढ़ा था रेडिएटिव भी हो सकती है, नॉन रेडिएटिव भी हो सकती है जो डीके होता है एटम्स का। तो यहाँ पर हीट के फॉर्म में जो एनर्जी है वो क्या होगी, रिलीज होगी, ठीक। और जो अपर लेजर लेवल है, सॉरी, जो अपर लेजर लेवल है इसमें इसका क्या है, लॉन्ग स्पॉन्टेनियस लाइफ टाइम होता है, ठीक है। अपर लेजर लेवल का जो है स्पॉन्टेनियस लाइफ टाइम जो है वेरी वेरी, इसका लॉन्ग स्पॉन्टेनियस लाइफ टाइम है। सो स्पॉन्टेनियस लाइफ टाइम जो है इसका अगर ज़्यादा है तो एटम्स जो हैं वो क्या करेंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे, कहाँ, अपर लेजर लेवल में, ठीक है। क्योंकि इसका जो लाइफ टाइम है, स्पॉन्टेनियस लाइफ टाइम वो ज़्यादा है। तो स्पॉन्टेनियस लाइफ टाइम जब इसका ज़्यादा है तो एटम्स क्या करेंगे, यहाँ बैठना पसंद करेंगे। सो एटम्स जो हैं दे टेंड टू एक्यूमुलेट इन अपर लेजर लेवल, ओके। एंड क्या कर देंगे, पॉपुलेशन इन्वर्जन को क्रिएट कर देंगे, किस किस के बीच में, बिटवीन दैट लेवल एंड ग्राउंड स्टेट। यानी कि इस अपर लेजर लेवल और ग्राउंड स्टेट इनके बीच में क्या क्रिएट हो जाएगा, पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन यानी कि यहाँ जितने एटम्स हैं वो संख्या में ग्राउंड स्टेट के एटम से ज़्यादा होंगे, यहाँ जो है एटम की संख्या ज़्यादा होगी इस स्टेट में, इस स्टेट में कम होगी। तो दिस इज द पॉपुलेशन इन्वर्जन, ठीक है। और जब व्हेन लेजिंग टेक्स प्लेस ईच एटम रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट विद एमिटिंग अ फोटोन। और जैसे ही लेजिंग होती है तो उससे क्या होता है कि प्रत्येक एटम जो होगा, लेजिंग मतलब हम जो फोटोन जब हम इसमें क्या करवाएंगे, इंसिडेंट करवाएंगे, ओके। तो जो प्रत्येक जो फोटोन होगा वो किससे, अब किसको किससे जो है वो करेगा, अपर लेजर लेवल में जो एटम्स हैं उनको क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा,
एंड दे विल रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट विद इमिटिंग अ फोटोन। तो वो क्या करेंगे, फोटोन को इमिट करते हुए ग्राउंड स्टेट में चले जाएंगे। ठीक है, तो होता क्या है इसमें, ये दिस इज ग्राउंड स्टेट, अपर लेजर लेवल, और ये है पंप लेवल। ठीक है, तो यहाँ जो है पहले इनिशियली जो एटम्स हैं वो यहाँ होने चाहिए, फिर एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स से कहाँ गए, पंप लेवल में। ठीक है, और पंप लेवल से फिर क्या हो गया, ये अपर लेजर लेवल में क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियसली यहाँ अपर लेजर लेवल में आ जाते हैं। ठीक है, और अपर लेजर लेवल में जब लेजिंग एक्शन होता है तो अपर लेजर लेवल में क्योंकि एटम्स यहीं एक्यूमुलेट होना पसंद करते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो इसका स्पॉन्टेनियस लाइफ टाइम जो है वो वेरी लॉन्ग है, काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए एटम्स जो है यहाँ अकोमुलेट हो जाते हैं, यहाँ अकोमुलेट हो जाते हैं। तो यहाँ जो है इस वाले यानी कि अपर लेजर लेवल और ग्राउंड स्टेट, इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट हो जाता है। और पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट हो जाता है तो इसका मतलब क्या होना है, एम्पलीफाई होनी है लाइट। ओके, लाइट एम्पलीफाई होनी है। तो लाइट एम्पलीफाई होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेजिंग एक्शन यानी कि फोटॉन्स इंसिडेंट करवाएंगे। तो फोटॉन्स जब इंसिडेंट होंगे तो यहाँ क्या होंगे, एटम जो है वो क्या आएंगे, ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे, और ग्राउंड स्टेट में जितने एक एटम आया तो एक फोटोन को रिलीज करेगा। ओके, सो इन दिस वे द थ्री लेवल सिस्टम, थ्री लेवल लेजर सिस्टम वर्क्स। ओके, नेक्स्ट है फोर लेवल लेजर सिस्टम, फोर लेवल लेजर सिस्टम। ठीक है, तो ये थ्री लेवल लेज़र सिस्टम से थोड़ा अलग है, थोड़ा डिफरेंट है। सो इसमें जो एक एक्स्ट्रा जो लेवल है वो है लोअर लेज़र लेवल। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। एक तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट है ऐसे ही जैसे थ्री लेवल लेज़र में था, और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आ गया लोअर लेज़र लेवल। ठीक, अपर लेज़र लेवल और पंप लेवल, बाकी तो वही है, बस केवल एक लोअर लेज़र लेवल ये डिफरेंट है, ये यहाँ पर ये डिफरेंस है इन दोनों में। ठीक है, तो ये जो थर्ड तीसरा जो एक मतलब एक और जो लेवल है वो ये है लोअर लेज़र लेवल। सो इट हैज़ अ डिस्टिंक्ट लोअर लेज़र लेवल। ऑल एटम्स लाई इसेंशियली इन द ग्राउंड स्टेट। इसमें भी वही है कि जितने भी एटम्स हैं वो सब कहाँ होने चाहिए, ग्राउंड स्टेट में होने चाहिए। ठीक, अच्छा, कुछ उसमें से क्या कर देंगे, पंप्ड हो जाएंगे, यानी कि पंपिंग प्रोसेस जो होगी उससे कुछ एटम्स ग्राउंड स्टेट से कहाँ जाएंगे, पंप लेवल पे चले जाएंगे। वही जैसे हमने वहाँ किया था, जैसे वहाँ हुआ था थ्री थ्री लेवल वाले सिस्टम में, वैसे ही यहाँ भी हो रहा है कि ग्राउंड स्टेट से कुछ एटम्स को जो है पंप लेवल में एक्साइट कर दिया, और पंप लेवल से वो जो एटम्स हैं जो पंप लेवल में इकट्ठा हो गए इधर, वो फटाफट से क्या हो जाएंगे, वो डीके हो जाएंगे अपर लेवल में, अपर लेजर लेवल जो है उसमें क्या हो जाएंगे, डीके हो जाएंगे। ठीक है, और अपर लेजर लेवल में आपको पता है जो स्पॉन्टेनियस लाइफ टाइम होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। ओके, इसको हम मेटा स्टेबल स्टेट भी कहते हैं। ठीक है, ये जो अपर लेजर लेवल है इसका जो स्पॉन्टेनियस लाइफ टाइम है वो लॉन्ग है, इसलिए हम इसको मेटा स्टेबल स्टेट भी कहते हैं, मेटा स्टेबल स्टेट। अब क्या होगा, जब लेजिंग प्रोसेस होगी यानी कि फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे तो एटम्स लोअर लेजर लेवल में आने लगेंगे। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में ना जा करके, क्योंकि थ्री लेवल सिस्टम में क्या हो रहा था, अपर लेजर लेवल से सीधे सीधे कहाँ आ रहे थे, ग्राउंड स्टेट में, लेकिन यहाँ पर एक और लेवल है, वो लेवल कौन सा है, लोअर लेजर लेवल। तो तो अपर स्टेट अपर लोअर अपर लेवल से कहाँ आएंगे, लोअर लेजर लेवल में आ जाएंगे। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट में ना जा करके वो कहाँ आएंगे, लोअर लेजर लेवल में, और एटम्स जो हैं वो डीके होंगे स्पॉन्टेनियसली कहाँ, ग्राउंड स्टेट में। ठीक, सो एनर्जी जो है इसमें क्या होगी, रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक ये थे ग्राउंड स्टेट, लोअर लेवल, अपर लेवल और एक पंपिंग लेवल। तो एटम्स यहीं थे सारे पहले,
यहाँ से फिर क्या हुआ, पंपिंग लेवल में भेजा इनको, ठीक है, एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स के द्वारा पंपिंग लेवल में भेजा। फिर ये क्या करते हैं, यहाँ से क्विकली कहाँ आ जाएंगे, अपर लेवल में। अपर जब लेजिंग एक्शन होगा तो अपर लेवल से जो एटम्स है वो कहाँ आएंगे, लोअर लेवल में। लोअर लेवल में जब आ जाएंगे उसके बाद क्या होगा, स्पॉन्टेनियसली वो कहाँ आएंगे, ग्राउंड स्टेट में। ओके, और फोटॉन्स को क्या करेंगे, इमिट करेंगे। सो एग्जाम्पल जो है 3 लेवल लेज़र का, दैट इज क्रोमियम डोप्ड रूबी लेज़र। क्रोमियम डोप्ड रूबी लेज़र जो है वो एग्जाम्पल है 3 लेवल लेज़र का। ओके, और 4 लेवल लेज़र का जो है एग्जाम्पल हैं वो हैं जितनी भी मतलब मोस्ट कॉमन लेज़र्स जो हैं, और जो वो सारे जैसे मैंने आपको बताए थे, एनडी याग लेज़र और ये सब जो लेज़र्स बताए थे वो सब क्या है, 4 लेवल लेज़र्स के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो एक्सेप्ट रूबी लेज़र, मोस्ट कॉमन लेज़र्स आर दी 4 लेवल लेज़र्स। सो सम लेज़र्स में जो है पंप लेवल, पंप जो लेवल हमने इसमें डिफाइन किया है यहाँ 3 लेवल और 4 लेवल सिस्टम में, जो पंप लेवल होता है वो केवल एक सिंगल लेवल नहीं होता, ये कलेक्शन ऑफ सेवरल लेवल्स होता है, कई लेवल्स का कलेक्शन होता है, और उसको हम पंप बैंड भी कहते हैं, ठीक है। तो कई लेज़र सिस्टम में ऐसा भी होता है, पंप लेवल की जगह पर क्या होता है, पंप बैंड होता है, ठीक। तो ये सब जो था 3 लेवल सिस्टम एंड 4 लेवल सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा, और लेज़र एक्शन और पॉपुलेशन इन्वर्जन का कितना इसमें इम्पोर्टेंट रोल है लेज़र एक्शन में, ये आपने पढ़ा आज, ठीक है। और पॉपुलेशन इन्वर्जन के बारे में थोड़ा बहुत जाना। तो आज के लिए इतना ही।